हेलो एवरीवन, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इंटरनेट एंड नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेट है या हम जो बोलते हैं नेटवर्किंग की स्टार्टिंग जो फेज़ था, वो जो स्टार्टअप किया विंड कफ एंड बॉब कोहेन ने। ठीक है, आपको याद रखना है, विंड कफ एंड बॉब कोहेन ने स्टार्टिंग किया था इंटरनेट का। कब? 1969 में। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एजेंसी का यूज करके इसको स्टार्ट किया था, जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। तो इस कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट ही बाद में इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें नेटवर्किंग कैसे हुई, उस टाइम पे क्या था, जो मिलिट्री जो था, है ना, डिफेंस एजेंसी, तो मिलिट्री में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए इन्होंने नेटवर्क डेवलप किया, ताकि जो है आ, उस टाइम में क्या था, मिलिट्री वार छिड़ा हुआ था रसिया और अमेरिका के बीच में। तो हर देश चाहता था कि वो अपना जो है एक सीक्रेट कम्युनिकेशन का एक सिस्टम डेवलप करे, जिससे क्या है, जो नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो है कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो इसी सिस्टम पे काम करते हुए इन्होंने डेवलप किया अर्पानेट। ठीक है, उसके बाद फिर नेटवर्क का विकास होते गया, और आज हम जो जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से संभव हो पाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आया ये। तो चलिए हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन मोड कहने का मतलब कि किस तरीके से जो नेटवर्किंग है, मतलब जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ये जो ट्रांसमिशन मोड है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स मोड, सेकंड होता है हाफ डुप्लेक्स, और जो थर्ड होता है उसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये जो मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सिंप्लेक्स मोड की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला जो सिंप्लेक्स मोड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स की बात की। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, ये जो होता है वो वन वे में ही होता है। मतलब ये जो अगर हम सिंप्लेक्स मोड का यूज करें, तो इसमें खाली सिंगल जो है वो ट्रांसमिशन होता है, अब एक तरफा होता है। जो भी सिग्नल्स होते हैं वो एक तरफा, एक डायरेक्शन में ही भेजे जा सकते हैं। देखिए, डेटा कैन सेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, यूनि डायरेक्शन भी हम इसे बोलते हैं, या सिंगल डायरेक्शन या वन डायरेक्शन, क्योंकि इसमें हम एक डायरेक्शन में ही जो सिग्नल्स हैं उसे हम भेज सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई एक यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे ये रिसीवर है। ठीक है, तो ये आपका सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। मान लीजिए कि मुझे किसी को कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से भेज रहा हूँ, बट ये जो रिसीवर है वो मुझे रिप्लाई नहीं कर सकता। मतलब ये खाली मेरी वॉइस या मैसेज को सुन सकता है, जैसे कि एफएम रेडियो में होता है, या जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरीके के जो भी चीज़ें होती हैं उसका यूज़ जो हम करते हैं वो आपका सिंप्लेक्स मोड होता है। इसमें वन वे वन डायरेक्शन जो है वो सिग्नल्स को भेजा जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। तो ये जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, इसमें क्या होता है, बोथ डायरेक्शन डाटा कैन सेंड ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में तो भेजा जा सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन सेम टाइम पर हम नहीं भेज सकते। कहने का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंडर है और रिसीवर है। ठीक है, तो सेंडर क्या कर सकता है, भेज सकता है यहाँ से, और रिसीवर भी भेज सकता है। ठीक है, मतलब रिसीवर जो है वो रिप्लाई भी कर सकता है जो भी वो बोलना चाहता है। लेकिन एक बार जो सेंडर है वो पहले बोल लेगा, तब तक ये खाली सुनेगा उसको। इसके बोलने के बाद जब ये कंप्लीट कर लेगा, तब रिसीवर बोलेगा और उसे सेंडर सुनेगा। मतलब अभी जो हम लोग लाइव चैटिंग करते हैं वैसा नहीं होता। मतलब ये क्या होता है, एक बार मैंने बोला तो वो सुन लिया, देन वो बोलेगा तो मैं सुनूंगा। ठीक है, मतलब एट अ टाइम जो है खाली एक पर्सन इस पे डाटा को सेंड कर सकता है या बात कर सकता है, जैसे कि वॉकी टॉकी में होता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो आपका वॉकी टॉकी है। ठीक है, वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा पुलिस जो यूज़ करते हैं इसका,
तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन बोलता है, फिर ओवर बोलता है, फिर सामने वाला अपना मैसेज बोलता है, फिर ओवर बोलता है। तो इस तरीके से इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स हुआ। अब हम बात करते हैं जो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों तरफ दोनों एंड से जो है वो बातचीत हम कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल होता है ये, ठीक है। वी कैन सेंड डाटा इन बोथ डायरेक्शन, सो इट इज बाई डायरेक्शनल एंड एट अ सेम टाइम, मतलब ये जो साइमल्टेनियसली हम जो है इसमें दोनों पर्सन एक साथ बातचीत कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो मोबाइल पे हम बातचीत करते हैं या जो वीडियो कॉलिंग होती है, उसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों जो है सेम टाइम पे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइव होता है, लाइव इंटरेक्शन या जो हम लाइव कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स में होता है दोनों तरफ से, ठीक है। दोनों तरफ से जो है कम्युनिकेशन किया जा सकता है एक ही टाइम में। तो डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में इसमें हम भेज सकते हैं। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स होता है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे आप समझ गए कि ट्रांसमिशन मोड 3 टाइप के होते हैं। सिंप्लेक्स में हमने क्या देखा कि एक ही पर्सन भेजेगा और हम उसे खाली सुन सकते हैं, हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि रेडियो में होता है, ठीक है। दूसरा जो हाफ डुप्लेक्स में हमने क्या देखा कि ये जो होता है वो दोनों तरीके से बात तो हो जाएगा, लेकिन एक बार में एक पर्सन ही बात कर सकता है। अगर सेंडर बात कर रहे हैं तो वही बात करेगा, रिसीवर बात कर रहे हैं तो वही बात करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से भेजा जा सकता है, बट एट अ सेम टाइम नहीं, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों जो हैं वो एक टाइम पे एक साथ बातचीत कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो रेफरेंस मोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग होती है उसमें कम्युनिकेशन के लिए कुछ रेफरेंस मॉडल्स बनाए गए हैं। तो ये जो रेफरेंस मोड है ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है उसको OSI मॉडल बोलते हैं, दूसरा है TCP IP मॉडल। तो OSI मॉडल जो उसका जो है ये खाली रेफरेंस मॉडल है। TCP IP जो प्रैक्टिकल मॉडल है उसको जो है हम काम में यूज करते हैं, लेकिन उस OSI जो मॉडल है वो खाली पेपर वर्क है, थ्योरी के फॉर्म में है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो हम ऐसा मान सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कितने इसमें लेयर्स होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं OSI मॉडल, ठीक है। देखिए OSI मॉडल मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया हुआ है, ताकि जो है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर सके या कम्युनिकेट कर सके। तो इसको रेफरेंस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, खाली पेपर वर्क थ्योरी के फॉर्म में था कि इस तरीके से इस लेयर पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो OSI मॉडल है इसमें 7 लेयर होते हैं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इसमें 7 लेयर पाए जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 7 लेयर क्या क्या होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर जो है वो डेटा को कैसे भेजेगा, एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करेगा। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होते हैं, हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे आप जीमेल का यूज़ करोगे या व्हाट्सअप या फेसबुक हो गया, तो ये सारे जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। यहाँ पे TCP IP का यूज़ किया जाता है, SMTP, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इन सारे प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वो जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे वो आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि अब इसको कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि हमने अपनी लैंग्वेज में जो भी चीज़ें इसको कमांड दी हुई है उसको समझने के लिए कंप्यूटर को अपनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके देता है, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है। देन सेशन लेयर में ये जाता है। सेशन लेयर में क्या होता है सॉरी, सेशन लेयर बताता है कि ये जो आप मैसेज डाटा आपने भेजा हुआ है वो इंश्योर करता है कि जो रिसीवर है वहाँ तक वो पहुँच जाए। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इंड टू इंड एक कनेक्टिविटी या जो इंड टू इंड या पीयर टू पीयर जो कनेक्टिविटी है उसकी गारंटी देता है ये, ठीक है। मतलब यही जो है सेशन लेयर, ये कंफर्म करता है कि जो डेटा है वो यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है।
अगर रिसीवर तक पहुंच गया तब ये उसको ओके करता है, अगर नहीं पहुंचा है तो उसके पास एक मैसेज आ जाएगा कि मैसेज जो है वो फेल हो गया, तब सेंडर को पता चल जाता है कि हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंडर को ये बताने की आपका जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है। उसके बाद जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये रूट बताता है कि किस रूट से आपको उसको भेजना है। ठीक है, जो भी डेटा या जो भी कमांड इसको दिया गया उसे किस रूट से, किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता सही होगा। ठीक है, तो ये पता बताता है इसको ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ये जाता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में इसको जो है आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे सेगमेंट में ब्रेक कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है और हर एक को एक अलग सा आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। देखिए सेगमेंट में हम ब्रेक क्यों करते हैं, मान लीजिए कि पूरा डेटा अगर मैं भेज रहा हूँ तो पूरा का पूरा डाटा अगर जा रहा है तो ये हो सकता है कहीं पर कोई इसे रिकॉर्ड कर ले, चोरी कर ले, या कहीं पर ये खो जाए तो पूरा पूरा डाटा मेरा खो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में पैकेट पे डिवाइड कर देते हैं और जो है रिसीवर तक भेजते हैं। रिसीवर तक पहुंचने से पहले इसको कलेक्ट करके वापस जो है एक जो जिस फॉर्म में भेजा गया था उसी फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो फिर डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इसको उस रूट के माध्यम से भेजने का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, इसको आईपी देता है सेगमेंट में ब्रेक करने के बाद। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर यहाँ पे चेक करता है कि इसको किस रास्ते से जाना है, ये फेल तो नहीं हुआ, सारी चीज़ें अच्छे से तो है, मतलब रास्ता क्लियर है या नहीं, ये सारी चीज़ें डेटा लिंक लेयर करती है। ठीक है, अब ये फिजिकल लेयर पे जाता है। फिजिकल लेयर जो होता है वो ऐसा माध्यम होता है जहाँ से रिसीवर तक जो है आपका मैसेज जो है वो पहुँचता है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर आपके जो डेटा है उसको कहाँ पहुँचाती है, रिसीवर तक पहुँचाती है। फिर यहाँ पे जो फिजिकल लेयर होगा उसका क्या काम होता है, तो इसका जो काम है वो रहता है आपका जो डेटा है उसको चेक करना कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इस तरीके से इसको चेक किया। ठीक है, फिर वापस डेटा लिंक लेयर में आएगा, देन नेटवर्क लेयर में आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है। सेशन लेयर में आने के बाद क्या होता है, ये कंफर्म हो जाता है कि भेजने वाले का जो मैसेज है रिसीवर तक पहुंच गया। यहाँ पे वापस वही सारी प्रोसेस होती है, उसको वापस कन्वर्ट किया जाता है, जो सेगमेंट में ब्रेक किया तो उसको वापस रिकलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सारा जो उसका पता है, एड्रेस है पाने वाले का या भेजने वाले का, उसको जांच किया जाता है कि ये सही एड्रेस से आया या नहीं आया है। सारी चीज़ें चेक होने के बाद सेशन लेयर तक कंफर्म होता है, यहाँ तक आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर जो रिसीवर के एंड में होती है, इसका काम क्या होता है, ये जो है आपको शो करने के लिए होता है। तो ये आप यहाँ पर जो सर्वर में स्टोर हो जाता है, यहाँ से आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन में जाता है, यहाँ से आप उसको रीड करते हैं जो भी मैसेज आपके तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो ये रेफरेंस मॉडल था OSI का। देखिए इसको ट्रिक है याद करने का, आप इसे याद कैसे करेंगे, तो ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब ये जो हमने ए से लेकर के ये नीचे तक का जो हमने किया, ए फॉर ऑल है ना, ऑल पीपल सीम्स टू नेटवर्क से नीड, और डाटा का डाटा, फिजिकल का प्रोसेसिंग। तो आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, ये वही जो अभी हमने देखा, यहाँ पे सेंडर होता है, सेंडर जो है भेजता है एप्लीकेशन लेयर से, ऐसे होते हुए ये इस तरीके से इस एंड तक आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं TCP IP की। तो ये जो TCP IP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए जैसे हम जो होते हैं गवर्नमेंट का कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको फॉलो करते हुए जो है हम काम करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इंटरनेट में जो है हम मैसेज को भेजने के लिए क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन में, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो हर एक कंप्यूटर उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये वही प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम किसी दूसरे कंप्यूटर तक अपना जो मैसेज है उसको भेजते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें 4 लेयर होते हैं। हमने देखा OSI मॉडल में थे 7 लेयर, इसमें है 4 लेयर। ठीक है,
तो इसमें हमको 4 लेयर के बारे में ही पढ़ना है। तो एप्लीकेशन लेयर इसमें होता है, ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो ये 4 लेयर के माध्यम से हम टीसीपी आईपी में डेटा को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे वही है सिंप्लेक्स मोड जो भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर का जो क्या होता है कनेक्शन होता है, और एक दूसरे से इसमें हम इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा शेयर कर सकते हैं, फाइल हो सकता है, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। यही कंप्यूटर का क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का। तो आप सबसे पहले तो हम जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो दूसरे जो कंप्यूटर है जो वहाँ से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटर स्कैनर का यूज करके भी हम इसमें जो है एक दूसरे नेटवर्क के माध्यम से इसको भेज सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने के लिए क्या क्या जो हार्डवेयर है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। इक्विपमेंट देखते हैं जो ज़रूरी उपकरण है इसको चलाने के लिए, नेटवर्किंग का यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास नेटवर्क केबल होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके आपका जो डेटा जा रहा है, रूटर्स होना चाहिए जो आईपी एड्रेस को भेजता है, इंटरनेट नेटवर्क कार्ड होना चाहिए जो उसको रिसीव कर पाए, एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर को आपके सीपीयू से कनेक्ट कर सके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए नेटवर्क जो केबल होता है ये क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला आपका नेटवर्किंग केबल जो होता है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नेटवर्किंग के लिए। तो ये जो केबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से केबल होता है जिसको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जो आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। जैसे आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो इस तरीके जो आपके पास जो ओटीजी होता है तो सेम ये वैसा ही है। डिस्ट्रीब्यूटर कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा जो कंपनी हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, स्पेशल पोर्ट के माध्यम से जो कनेक्ट करके जो आपका जो नेटवर्किंग है उसको ये क्या कर सकता है, इंश्योर करता है कि आप उससे कनेक्टेड हो, ठीक है। सीरियल पोर्ट होता है इस तरीके से, पोर्ट जो दिए रहते हैं पीछे, तो ये पोर्ट से है इसका मतलब। इसके बाद जो रूटर होता है, रूटर का काम क्या होता है, रास्ता दिखाता है, आईपी एड्रेस प्रदान करता है, और आपके जो मैसेज है उसको आपने जिस जगह पे भेजा हुआ है वहाँ तक भेजने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड क्या करता है, वो रिसीव करता है जो भी आपके पास सिग्नल्स आते हैं तो इसको ये रिसीव करने का काम करता है। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड रहता है। इंटरनल नेटवर्क जो कार्ड है मदरबोर्ड में आपको दिया रहता है, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे हम उसको रिसीव करते हैं। जैसे अभी हम जो देखते हैं हमारे मोबाइल में सिम कार्ड होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का इंटरनेट नेटवर्क कार्ड बोल सकते हैं, बट कंप्यूटर में अलग होता है, और मोबाइल में जो हम यूज़ करते हैं वो आपका सिम कार्ड होता है, ठीक है, जिससे हम किसी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। एक चीज़ हम यूज़ करते हैं यूएसबी का। यूएसबी केबल मतलब होता है यूनिवर्सल जो है आपका सीरियल बस जिसे हम बोलते हैं, एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसके माध्यम से किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके आगे देखेंगे जो नेटवर्क के टाइप होते हैं, ठीक है। नेटवर्क जो है मेनली जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है लैन, दूसरा होता है मैन, तीसरा वैन, चौथा वायरलेस, और पाँचवा होता है इंटरनेट, ठीक है। तो लैन में क्या होता है, इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे से एरिया में देखिए हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में एक एक छोटे से एरिया में क्या करते हैं, कनेक्टिविटी दी जाती है, तब हम उसे लैन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा रूम में आप 4-5 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, तो उसे हम लैन बोलेंगे। इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है,
इसलिए इसको लोकल एरिया में यूज किया जाता है, छोटे से एरिया में। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे से एरिया में 3-4 कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन की, ठीक है। तो मैन का मतलब क्या होता है, देखिए मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, 1980 में डेवलप किया गया था। तो ये लैन का ही बिगर वर्जन है, उसी का एक बड़ा वर्जन है, इसको मैन बोलते हैं। तो ये जो होता है एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो लैन हैं उसी का लार्ज नेटवर्क बना दिया जाता है और इसको जो केबल से जोड़ दिया जाता है। जैसे आपके घर में जो डिस्क केबल लगा हुआ है या जो टेलीविजन में आप प्रोग्राम देखते हैं केबल के थ्रू, वो मैन का ही टाइप है, ठीक है। इसका रेंज जो है 50 से 100 किलोमीटर तक का होता है। अब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है वैन, जिसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये क्या होता है, ये ग्लोबली काम करता है, ठीक है। पब्लिक लीस्ट नेटवर्क भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, इट कवर्स लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, किसी स्टेट या किसी कंट्री को कवर करता है। तो फिर दुनिया से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है उसे हम वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका जो इंटरनेट आप यूज करते हैं वो कैसा है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क का ही टाइप है, ठीक है। तो ये पूरी दुनिया से इंटरनेट के थ्रू जो है रूटर कनेक्ट होते हैं, रूटर जो है इसको आपके कंप्यूटर या पीसी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैन फुल फॉर्म हो जाता है, बहुत बड़े एरिया पे काम करता है। टेलीफोन या सैटेलाइट के थ्रू इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक होता है वायरलेस नेटवर्क, इसको हम वाईफाई जो बोलते हैं, मतलब जो नेटवर्क है वहाँ से जो हम किसी कंप्यूटर या सिस्टम का यूज़ करके रिसीव करते हैं, ठीक है। मोर्स मोड जिसे हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, अगर आप सिस्टम में कोई कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वायरलेस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। देखिए वायरलेस नेटवर्क से हम खाली इंटरनेट के लिए यूज नहीं करते, इसका यूज करके आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में जैसे पोर्ट लगा दिया ब्लूटूथ सिग्नल रिसीव करने का, या जो हम रिमोट कंट्रोलिंग जो हम करते हैं टेलीविजन में, वो सब भी वायरलेस नेटवर्क के थ्रू ही संभव हो पाता है। तो इसमें जो इंफ्रारेड जो रेज जाती हैं, जो उसके वजह से उसमें रिसीवर लगा होता है, वो वायर जो आपके वायरलेस नेटवर्किंग के थ्रू ही हो पाती है, ठीक है। जिससे रेडियो हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है, जो आप फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस, वो सारे आपके वायरलेस एरिया नेटवर्क का ही टाइप है। वाईफाई कनेक्टिविटी हमें इससे मिलती है, ठीक है। एक होता है इंटरनेट वर्क। तो इंटरनेट वर्क का मतलब है इंटरनेट, ठीक है। तो ये भी दो से ज़्यादा जो कनेक्शन है नेटवर्क का, वही इंटरनेट कहलाता है। जब दो से ज़्यादा व्यक्ति उसमें जुड़ते हैं और आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्क बोलेंगे। तो ये आपका हमने कवर किया नेटवर्किंग को।